जय श्री कृष्ण। क्या कभी ऐसा हुआ है कि शरीर यही है लेकिन मन पूरी तरह बिखर चुका हो? खड़े होकर भी लगे अब और खड़ा नहीं हो सकता। गीता का यही श्लोक आज के हर एंजाइटी ग्रस्त इंसान की कहानी है। आज श्लोक 30 में अर्जुन कहते हैं कि न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इसका अर्थ है मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। भगवत गीता में इसका तात्पर्य लिखा गया है कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ये जो ऐसा भय है और मानसिक असंतुलन अर्जुन को दिख रहा है, ये उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा, उसे ऐसा लगने लग गया था। और निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो यह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शौक के कारण बन सकती है। अभी इस श्लोक में आपने देखा कि अर्जुन अब सिर्फ दुखी नहीं है, अब वह मानसिक रूप से टूट चुका है। वह कहता है कि हे कृष्ण, मैं अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ और मेरा मन भ्रमित हो गया है। युद्ध भूमि बाहर है लेकिन असली युद्ध अब अर्जुन के मन में चल रहा है। आज के इंसान से जोड़कर आप देखिए कि आज भी यही हालत होती है। जब जिंदगी एक साथ बहुत कुछ मांगने लगती है, जैसे कि नौकरी का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी और भविष्य का डर और निर्णय का बोझ। शरीर कहता है कि चलो, पर मन कहता है कि अब नहीं हो पाएगा। ये मन कहता है। और यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग को देखोगे तो अर्जुन कहता है कि मुझे हर तरफ अपशकुन ही दिख रहा है। जब मन कमज़ोर होता है तो अच्छे संकेत भी डर बन कर दिखाई देते हैं। यही होता है एंजाइटी में, और हर सोच निगेटिव हो जाती है, हर भविष्य अंधेरा लगने लगता है। और यही वह क्षण है दोस्तों जहाँ गीता हमें सिखाती है समस्या बाहर नहीं होती, समस्या मन के अंदर होती है। और जब मन हारता है तो सबसे पहले शरीर जवाब देता है। अगर आज आपको भी लगे मैं खड़ा नहीं हो पा रहा तो यह कमजोरी नहीं, यह संकेत है कि मार्गदर्शन चाहिए। अगर आप भी जीवन में उल्टे संकेत देख रहे हैं तो समझ लीजिए अब श्री कृष्ण का उपदेश पास है। अगला श्लोक में अर्जुन पूरी तरह समर्पण करता है। यह हम अगले श्लोक में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।